हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं इस ड्रामे के पार्ट 5 के साथ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में तैन तियान, लिंगिन और जाओ रुई एक क्लब में होते हैं। तैन तियान लिंगिन से कहता है कि एडवाइजर, इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया है। प्रीवियस मजिस्ट्रेट सैंग जी की हेल्प से जैंग ने तैन तियान क्लब से बहुत सारा काला धन इकट्ठा किया था, लेकिन इनकी इनकम का एक बड़ा अमाउंट और भी है और ये इनकम सिल्वर में नहीं है। इस पर लिंगिन जल्दी से बोलती है कि ये इनकम सिल्वर में नहीं है, मतलब कि गोल्ड में है। इस पर तैन तियान कहता है कि हमारी एडवाइजर को तो सब पता है, क्या तुम हमें भी इस बारे में बताओगी कि हमारे तोंगलिंग में इतना सारा सोना कहाँ से आया। इस पर लिंगिन कहती है कि हो सकता है सैंग जी ने गोल्ड की इनलीगल माइनिंग की हो और उसने जैंग को भी इसमें हिस्सा दिया हो। इस पर जाओ रुई कहती है कि अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए। लिंगिन कहती है कि सबसे पहले तो हमें सोने को ढूंढना चाहिए और हमारे पास एक क्लू भी है। इतना कहकर वह अकाउंट बुक को खोलती है तो वो बिल्कुल खाली होती है। उसके किसी भी पन्ने पर कुछ भी लिखा नहीं होता। लिंगिन पूछती है कि ये खाली क्यों है, तो तैन तियान कहता है कि मुझे क्या पता, तुम्हें ही इस गोल्ड केस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। मैं सही कह रहा हूँ ना असिस्टेंट जाओ। इस पर जाओ रुई कहती है कि मैंने तो अभी कल ही ऑफिस ज्वाइन किया है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। इस पर तैन तियान गुस्से से कहता है कि तुम दोनों को नहीं पता तो क्या अकाउंट बुक से सारा हिसाब किताब खुद ही उड़ गया। लिंगिन कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने इस अकाउंट बुक को चेंज कर दिया। इस पर तैन तियान कहता है कि थोड़ी देर में इस बात का पता चल जाएगा कि किसने अकाउंट बुक को चेंज किया है। तभी वहाँ साउफेंग मैडम ली को पकड़ कर लाता है। मैडम ली इस बात को एक्सेप्ट करती है कि उन्होंने ही अकाउंट बुक को चेंज किया है और रियल अकाउंट बुक उनके पास ही है, क्योंकि त्यांग जियांग क्लब में लड़कियों को लाने का काम मैडम का ही होता था और इसका पूरा रिकॉर्ड अकाउंट बुक में दर्ज था। इसलिए खुद को बचाने के लिए उन्होंने अकाउंट बुक को चेंज कर दिया था। इस पर तैन तियान साउफेंग और जाओ से मैडम ली को अरेस्ट करके ले जाने के लिए कहता है। साउफेंग और जाओ मैडम ली को वहां से ले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिंगिन तैन तियांग से कहती है कि तुम्हें मुझ पर शक था, फिर भी तुमने साउफेंग को अकाउंट बुक ढूंढने के लिए मैडम के पास भेजा, ऐसा क्यों। इस पर तैन तियांग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसा क्यों किया। इस पर लिंगिन कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करते हो और तुम मेरी हेल्प कर रहे हो ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके। इस पर तैन तियान कहता है कि तुम हमेशा इतनी ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो जाती हो। इस पर लिंगिन कहती है कि अगर मैडम ने अपना जुर्म कबूल ना किया होता तो क्या तुम मुझे ही दोषी ठहरा देते। इस पर तैन तियान कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। लिंगिन कहती है कि मैं बस सैंग जी के सोने को ढूंढना चाहती हूँ, प्रमोशन पाना चाहती हूँ और कैपिटल वापस जाना चाहती हूँ। इस पर तैंग तियान कहता है कि तुम कैपिटल वापस क्यों जाना चाहती हो, क्या तुम तैन तियान जुआन के लिए कैपिटल वापस जाना चाहती हो। इस पर लिंगिन पूछती है कि क्या तुम उसे जानते हो। इस पर तैन तियान कहता है कि नहीं। तो लिंगिन कहती है कि वो तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है, वो बहुत स्मार्ट है और वो अगर तुम्हारी जगह होता तो मुझ पर कभी भी शक नहीं करता। इस पर तैंग तियान कहता है कि वो तुम पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उसके लिए सभी लड़कियां एक जैसी हैं। लिंगिन गुस्से से कहती है कि मुझ में क्या खराबी है, मैं निडर, साहसी, होशियार और हाजिर जवाब हूँ। इस पर तैन तियान कहता है कि तुम बहुत बेशर्म हो। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है और लिंगिंग को इस पर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में तैन तियान काउंटी ऑफिस आता है। वहाँ साउफेंग उसे रियल वाली अकाउंट बुक दिखाता है और उसे बताता है कि उस अकाउंट बुक में सिर्फ त्यांग जियांग क्लब के ब्लैक मनी की डिटेल्स हैं। इसमें गोल्ड केस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इधर सिजाओ डिस्ट्रिक्ट के मजिस्ट्रेट सॉन्ग यिंगलिंग के पास एक कबूतर एक खत लेकर आता है जिसे जाओ रुई ने भेजा होता है। उस खत में लिखा होता है कि जैंग की अकाउंट बुक मिल गई है पर उसमें सैंग जी के इलीगल गोल्ड माइनिंग के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। आप बेफिक्र हो जाइए। इस खत को पढ़कर सॉन्ग यिंगलिंग कुछ सोचने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में लिंगिन बैठी नॉवेल पढ़ रही होती है। तभी फैंग उसे बताता है कि किसी ने बुक स्टोर में आकर सोना देकर किताबें खरीदी हैं। लिंगिन पूछती है कि क्या तुम लोग जानते हो कि वो कौन था, तो किंग चेन बताता है कि वो एक लड़की थी। लिंगिन उस गोल्ड को चेक करके बताती है कि ये रिफाइंड गोल्ड नहीं है, ये माउंट टियानमू से निकला हुआ गोल्ड है। इस पर फैंग कहता है कि माउंट टियानमू पर तो भूत रहते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता।
तो लिंगिन उन्हें बताती है कि माउंट टियानमू पर इनलीगल गोल्ड माइनिंग की जाती थी, वहाँ कोई न जाए इसलिए उस जगह के भूतिया होने की अफवाहें फैलाई गई थी। प्रीवियस मजिस्ट्रेट सैंग जी ने इस जगह के भूतिया होने की अफवाहें आम जनता में फैलवाई थी, पर कैपिटल में होने वाले एक ट्रायल में उनकी डेथ हो गई थी। लिंगिन कहती है कि मैं इस बात पर श्योर हूँ कि इलीगल गोल्ड माइनिंग में सैंग जी का हाथ था। काउंटी ऑफिस में मजिस्ट्रेट मुझे इस केस की फाइल देखने नहीं देंगे, पर मैं इस काम को अपने तरीके से करूंगी। नेक्स्ट सीन में लिंगिन आधी रात को व्हाइट ड्रेस पहनकर भूत बनकर उस फाइल को ढूंढने काउंटी ऑफिस पहुंच जाती है। वह फाइल को ढूंढ ही रही होती है, तभी वहां तैन तियान आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम आधी रात को यहाँ क्या कर रही हो। इस पर लिंगिन कहती है कि हवा बहुत तेज चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलकर खिड़की दरवाजे ही बंद कर दूं। तैन तियान नीचे गिरी हुई फाइलों को देखकर कहता है कि क्या ये सब भी तेज हवा की वजह से गिरी हैं? लिंगिन कहती है कि हाँ बिल्कुल। इस पर तैन तियान गुस्से से कहता है कि या तो तुम सच बताओ या तो काउंटी ऑफिस से निकल जाओ। इस पर लिंगिन बताती है कि मैं यहाँ गोल्ड केस की फाइल को चेक करके सच का पता लगाने के लिए आई थी। तैन तियान कहता है कि अच्छा, तो तुम अब क्या करोगी? इस पर लिंगिन खुश होते हुए बताती है कि उसे बहुत सी चीजों की नॉलेज है और वो बहुत कुछ कर सकती है। तैन तियान कहता है ठीक है, बाहर जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। इस पर लिंगिन कहती है कि मैं जानती हूँ आप मुझे काउंटी ऑफिस में एडवाइजर की पोस्ट पर रखना ही नहीं चाहते थे। इस पर तैन तियान कहता है कि ठीक है, तुम काउंटी ऑफिस से जाने का सोच रही हो तो मुझे बता दो। इस पर लिंगिन रोते हुए कहती है कि आप नहीं जानते मेरी जिंदगी में कितनी ज्यादा परेशानियां हैं। मैं और मेरा भाई किंग चेन जब टोंगलिंग आए थे तो हमारे पास न रहने की जगह थी न खाने के पैसे। इस पर तैन तियान कहता है कि तुम्हारी फैमिली कर्ज में डूबी रही होगी, इसी मजबूरी में तुम्हें टोंगलिंग आना पड़ा, यही ना? अब जाओ, जाकर सो जाओ और सुबह ऑफिस जल्दी आना। इस पर लिंगिन खुश हो जाती है और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में तैन तियान के होम टाउन से उसकी फैमिली की दो मेड मस्कमेलन और पायरस तैन तियान के लिए किताबें और बहुत सारा सामान लेकर आती हैं। तैन तियान उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो। इस पर मस्कमेलन कहती है कि आपके पेरेंट्स ने मुझे यहाँ आपको सर्व करने के लिए भेजा है। इस पर तैन तियान कहता है कि क्या तुम दोनों जानती हो यहाँ मेरी आइडेंटिटी क्या है? इस पर पायरस कहती है कि हाँ बिल्कुल, आप यहाँ के काउंटी ऑफिस के मजिस्ट्रेट टैन फी लॉन्ग हैं। तभी बाहर शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है। तैन तियान, मस्कमेलन और पायरस तीनों जाकर देखते हैं तो वहाँ लिंगिन झूला झूल रही होती है। इसे देखकर तैन तियान कहता है कि एक काउंटी ऑफिस की एडवाइजर ऐसी हरकत कैसे कर सकती है। फिर तैन तियान लिंगिन को झूले से नीचे उतरने के लिए कहता है। लिंगिन झूले से उतरने के लिए मना कर देती है। तभी अचानक उसका पैर फिसलता है और वो एक्सीडेंटली झूले से नीचे गिरने लगती है, पर तैन तियान उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। ये नज़ारा देखकर मस्कमेलन को बहुत गुस्सा आता है। लिंगिन तैन तियान से कहती है कि अब मैं झूला नहीं झूलूंगी। इस पर तैन तियान कहता है कि ठीक है और वह लिंगिन को छोड़ देता है। लिंगिन जमीन पर गिर जाती है और उसे बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में लिंगिन के बुक स्टोर पर एक लड़की आती है, उसका नाम की हुई होता है। जुआंग लिंगिन से बताता है कि ये वही लड़की है जो हमारे बुक स्टोर की किताबों को गोल्ड देकर खरीदती है। इस पर लिंगिन कहती है कि क्या सच में? फिर तो वह बहुत रिच है। की हुई जब बुक खरीद कर जाने लगती है तो लिंगिन उसे रोक कर बताती है कि हमारे बुक स्टोर पर नई बुक भी आ चुकी है और अगर आप उसे लेना चाहती हैं तो देख सकती हैं। इस पर की हुई कहती है कि मैंने सुना है मिस्टर म्याओ म्याओ सैन ने इस बार अपना राइटिंग स्टाइल चेंज कर दिया है और वो अब सस्पेंस और मर्डर मिस्ट्री वाली नॉवेल्स लिखने लगे हैं। इस पर लिंगिन कहती है कि हाँ, आजकल कोई रोमांटिक नॉवेल पसंद नहीं करता, सबको कुछ एक्साइटिंग चाहिए। इस पर की हुई कहती है कि सस्पेंस और रोमांस को अगर एक साथ लिखा जाए तो वो नॉवेल्स रीडर को ज़्यादा पसंद आएंगी। ये आइडिया लिंगिन को भी पसंद आता है। तभी वहाँ सुन बुफान आता है और वो की हुई से कहता है कि मैंने तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की, पर तुम हमेशा बीमारी का बहाना बनाकर मुझसे मिलने से इनकार कर देती हो, इसलिए आज मैंने तुम्हें खुद ही ढूंढ लिया। की हुई सुन बुफान की इस बात का कोई जवाब नहीं देती और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। उसके पीछे सुन बुफान भी चला जाता है।
ये सब देखकर लिंगिन किंग चेन से कहती है कि ये देखो, ये है वन साइडेड लव स्टोरी। किंग चेन कहता है, दीदी आप कहीं इस बात को भी अपनी नॉवेल में तो नहीं लिखने वाली? इस पर लिंगिन कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मैं इस रेफरेंस में कुछ बातें ज़रूर लिखूंगी और उसे लगेगा कि ये उसकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हुई कहानी है। यहीं ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, आगे की कहानी में क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।